क्या कांग्रेस अब महिलाओं को बिहार में टारगेट कर रही है? क्योंकि पिछले 2 चुनाव में ये देखा गया है कि महिलाएं जो हैं बहुत तेजी से बिहार की आगे आ रही हैं और यही वजह है कि अलका लांबा बिहार में लगातार जा रही हैं और वहाँ पे रिसर्च वगैरह कर रही हैं। मैं आपको एक बात साफ करूं, मैं महिला और 18 साल की कॉलेज की में थी और मैं राजनीति में आई और मैंने 18 साल की उम्र में क्या महसूस करती हैं लड़कियां, 20-30 साल की उम्र, 30 से 40 साल की उम्र, इस सब में मैंने उसको देखा है महिलाएं क्या अनुभव करती हैं और आज मैं उसी महिलाओं की राष्ट्रीय देश की अध्यक्ष हूँ। मेरी पार्टी ने हमेशा चुनाव मद्देनजर नहीं, घरेलू हिंसा कानून, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी 2005 में, घरेलू हिंसा को सारे पति ने हाथ उठा दिया, क्या हुआ, घर की बात है खत्म करो, पर नहीं खत्म नहीं होगी, उस महिला का मान सम्मान है। ये घरेलू हिंसा कानून लाए, दहेज हत्या कानून लाए, गर्भ अपना कन्या भ्रूण हत्याएं लाए, निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों के बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बेटियों में भी हम लोगों ने सख्त से सख्त फांसी के कानून लेकर आए। इवन की जो रेपिस्ट था उसने फायदा मिला निर्भया में कि उसकी उम्र 18 नहीं थी, उसको 16 किया। और आप पंचायती राज में अगर बात करेंगे, राजीव गांधी जी 33% महिला आरक्षण पंचायतों में, नगर निगमों में देकर गए, जिसकी वजह से आज 15 लाख महिलाएं पंच, सरपंच, मेयर हैं। तो ये चुनाव को देखकर नहीं करती है ये पार्टी, ये आदि आबादी के हक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में है उसके लिए निरंतर सरकार है, नहीं चुनाव है, नहीं एक पार्टी है जो 140 साल पूरे कर चुके पार्टी जो है, आज़ादी से पहले की पार्टी, आज़ादी के आंदोलन की पार्टी, उसके बाद भी आज हमारी 3 राज्यों में अपनी सरकार है, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, पर हमारा ये सफर जारी है। बिहार की आप बात करेंगे, हमने महिलाओं को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन ये राजनीतिक दलों ने महिलाओं को ध्यान में रखकर धोखा देना शुरू किया, लालच दिया। मोदी की गारंटी 500 का सिलेंडर, मोदी की गारंटी बेटी बचाएंगे, न्याय दिलाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे। इवन आपका आर्मी के अंदर परमानेंट कमीशन के लिए हमारी सेना की महिला ऑफिसर्स को लड़ना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मिलता है। आपकी खेल में हमारी पहलवान बेटियां विनेश फोगाट और सबको, दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं करती है भाजपा के सांसद के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है। सो मैं फिर कह रही हूं, हमने हमेशा लड़ा है, लेकिन आज बिल्कुल चुनौती है कि बिहार में जो महिलाएं हैं और महिलाओं की तरफ अगर फोकस जा रहा है, तो हमारी भी कोशिश है कि इन महिलाओं को आर्थिक, जो बात किसने की, मेरे नेता राहुल गांधी ने की, किसी ने यह बात नहीं की। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उस न्याय यात्रा में नारी न्याय के ऊपर फोकस, और नारी न्याय में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नारी न्याय पर बात हुई। और उसी के तहत हमने घोषणा की कि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम तेलंगाना, कर्नाटका कांग्रेस सरकार की तर्ज पर महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देंगे। और हमने तय किया माई बहन योजना जो बिहार में लॉन्च की है, 2,500 रुपया हर महीने की पहली तारीख को हम महिलाओं को देंगे, और वो 2,500 रुपया अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, काम और कमाई शुरू करेंगे। और उसका हमने प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने बिहार में शुरू कर दिया है। वो प्रोजेक्ट हमारा प्रियदर्शनी उड़ान क्या है, आप मानेंगे नहीं कि मैं बिहार लगातार, आपने कहा गई, और मैं रूरल में गई और बेटियों से मिली, महिलाओं से मिली, और मुझे बहुत चिंता हुई। 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां पर इतनी गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। और महामारी में जब पीरियड आते हैं और कपड़ा इस्तेमाल ही नहीं कर रही हैं, उसे धोती हैं, उसे सुखाती हैं, और उसे फिर महीने के बाद उसी को इस्तेमाल करती हैं। क्यों? गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। वैशाली में आज आप जाएंगे या बेगूसराय, दोनों जगह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के आदेश पे सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगा दी, बना रही है। मेरी दोनों जगह महिलाओं को काम दिया, फ्री मशीन दी, प्रशिक्षण दिया, रॉ मटेरियल दिया। आज हमारी दोनों जिलों में महिलाएं, महिला कांग्रेस की प्रियदर्शनी उड़ान के तहत काम मिला है, कमाई मिल रही है। हजारों पैड 19 जून को राहुल जी के जन्मदिन पर हमने उन्हीं बेटियों, उन्हीं महिलाओं को दिया जो कपड़ा इस्तेमाल कर रही थी। और बिहार में हमारे अपने प्रयासों से 25,000 महिला और बेटियों को हमने अपने पहले चरण में कपड़ा मुक्त कर दिया है। सबको हमने सैनिटरी पैड अपनी खुद की बहनों की द्वारा बनाई गई मशीनों में बेचे नहीं हैं, बांटे हैं, और वो कपड़ा मुक्त हुई हैं। और हमारा लक्ष्य है कि बिहार और देश के दूसरे राज्यों में भी जहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, जागरूकता नहीं है, वहाँ हम ये जागरूकता लाएं, और इस गंभीर जो बीमारियों का शिकार हो रही है इस गंदगी की वजह से, अनहाइजीन तरीकों का इस्तेमाल करके कपड़ा हम उन्हें मुक्त करें, और ये हम कर रहे हैं। वैशाली की आपने बात की, मैं वैशाली से आती हूँ। और जहाँ तक कि गरीबी की बात है,
ये तो आपने ये सारी योजनाएं, मतलब मेरा ये पर्सनल मेरा एक सवाल है, हमेशा ही ये सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय ही क्यों पहुंचती हैं? क्योंकि देखिए लगातार मुझे लगता है कि मिश्रा जी के बाद वहां पे लालू यादव है और राबड़ी देवी की सरकार है, फिर नीतीश जी की सरकार है, लगातार बने हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब के बिहार में और अभी के बिहार में काफ़ी फ़र्क है। नीतीश जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन और आप इस पे क्या कहती हैं? क्योंकि वैशाली ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो बहुत पिछड़े में। देखिए, आप कह रही हैं बारी बारी एक सवाल, चुनाव आता है तब भी क्यों? अब हम क्या करें? मीडिया अगर चुनाव में ही वहां जाकर कैमरे गाड़ लेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार जा रहे हैं, है ना, इसलिए मीडिया भी पहुंच जाता है और हम भी दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ना जाए, मीडिया ना जाए तो हम वहां दिखेंगे ही नहीं आपको, जबकि हम वही हैं, हम वही हैं, है ना। अब बात आती है नीतीश जी की। मैं ये नहीं कह रही उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं ये नहीं कहूंगी, उन्होंने कुछ किया लेकिन सब कुछ नहीं किया। आज बिहार में 1,40,00,000 आजीविका दीदियां, 1,40,00,000 जो आंगनवाड़ी आशा वर्कर है, मिड डे मील बनाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, 1,40,00,000 है। कल की सच्चाई है, देखिएगा और दिखाइएगा अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस चुनावी राज्य में दूसरी बार अभी गए, सिवान गए और उनकी रैली के लिए हमारी आजीविका दीदियों को, आंगनवाड़ियों को जबरन कहा यूनिफॉर्म में नहीं, अपने घर के कपड़ों में बसों में बैठी है, प्रधानमंत्री जी की रैली में जाना है। महिलाएं कह रही हैं हम नहीं जाना चाहते, हमें जबरन ले जाया जा रहा है, नहीं जाएंगे तो हमारे आंगनवाड़ी सेविका इनका सब जो है मानदेय नहीं मिलेगा या हो जाएगा, हम नहीं जाना चाहते, हमें जबरन ले जाया जा रहा है। तो ये कामयाबी है आपकी। और प्रधानमंत्री जी के पास क्यों नहीं उनकी रैली में जाना चाहते, तो वो हमारी आंगनवाड़ी सेविका बता रही है कि हमें जो मानदेय मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो सरकारी पहचान और पत्र मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। नौकरी तो है पर सम्मान नहीं, नौकरी तो है पर उचित मानदेय नहीं है। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं उन महिलाओं की, जिसे कांग्रेस वायदा कर रही है कि हम सरकार में आएंगे, जो आप आज मांग कर रही है सरकार से कि उचित मानदेय मिलना चाहिए, सरकारी पक्की आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उसका हक है 1,40,00,000 महिलाओं का। आप कह रहे हैं नशा मुक्त कर दिया है, आपने उस घर में आदमी की कह रहे हैं हमने शराब की बिक्री बंद हुई तो वो शराब नहीं ले रहा, ये आपकी गलतफहमी है। वो गुजरात हो, ड्राई स्टेट बापू गांधी का जिसे कहते हैं, या बिहार हो, वहां पर अवैध तरीके से नशा और शराब पहुंच रही है। किस तरीकों से पहुंच रही है वो अपने बहुत बार सामने आता है। तो ये ब्लैक तरीके से जो है माफिया वहां काम कर रहा है। और वो महिलाएं कह रही हैं मेरे आदमी के हाथ से शराब की बोतल आपने ले ली है, लेकिन रोजगार देना भूल गए उसके हाथ में। पहले में उसकी शराब से मेरा घर बर्बाद होता था, अब उसके हाथ में शराब नहीं है पर उसके हाथ में रोजगार भी नहीं है, अब भी मैं बर्बाद हो रही हूं। तो कांग्रेस अब किस पे काम करेगी? एक कदम आगे जाकर उस खाली हाथों में, जिनके हाथ में डिग्री, आपने देखा 19 तारीख को राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने एक रोजगार मेला लगाया। हजारों युवा भारत की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा में एकत्रित हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से सरकारों को उनके दावों को बेनकाब करना भी था, जो कहते हैं देश में गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, एक मेले में देखो। और अभी हम पटना के, अगर हम जो हमारा गांधी मैदान में आप सोचिए, अगर बेरोजगारी मेला लगा दिया तो जितने लोग मोदी जी की रैली में नहीं आए, नीतीश जी की, उससे कई गुना गांधी मैदान में पहुंच जाएंगे और वहीं बेनकाब होगी ये सरकार।